जामताड़ा में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बीजेपी पर तीखा हमला। वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध, झारखंड में नहीं होगा लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। झारखंड के जामताड़ा में एक पुल शिलान्यास समारोह के दौरान राज्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि देश इस वक्त बर्बादी के कगार पर खड़ा है और अगर यही हालात रहे तो देश टुकड़ों में बंट जाएगा। उन्होंने भाजपा को अंग्रेजों की बी टीम करार दिया और आरोप लगाया कि आज जो लोग देशभक्ति की बातें करते हैं वही कभी देश के साथ गद्दारी करते रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्लाह जैसे शहीदों की शहादत भाजपा की गद्दारी का नतीजा थी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनके कैंपों में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया और अब ये देशभक्ति की बातें करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन झारखंड में लागू नहीं होगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो जनता की ज़मीनें छीनकर अडानी अंबानी को देना चाहती है, लेकिन यह साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये भी दावा किया कि हिंदू समाज भी इस काले कानून के खिलाफ है और भाजपा की इस नीति से कोई खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि अक़लियत समाज भाजपा के बाप की जागीर नहीं है और ना ही वो किसी के मोहताज है। फिलहाल झारखंड में यह मामला गरमाता नजर आ रहा है और वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर आने वाले समय में राजनीतिक और भी तेज हो सकती है। देखिए, देश जो है हमारा बर्बादी के कगार पर जा रहा है। देश के अगर यही हाल रहा तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े लोग कर देगा। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज का बी टीम है। अंग्रेज ने जिस तरह से यहाँ के लोगों को मारा, खून पिया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, कत्लेआम किया अंग्रेजों ने, और उस साजिश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही। अंग्रेजों की दलाली करता था, ये लोग मिल के दलाली किया। आज हमारे जितने लोग शहीद हुए, भाजपा क्या जानेंगे जो शहीद हुए, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह जो शहीद हुए, कई लोग शहीद हुए, ये इनकी गद्दारी से शहीद हुए। ये लोगों ने गद्दारी किया और आज नकली हितैषी बन बैठे हैं। हम नहीं जानते हैं भाजपा का एक भी। आप बताइए, आरएसएस के कैंप में कभी भी इन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। आप देशभक्त की बात करते हैं, ये लोग नकली देशभक्त है, नकली हितैषी है। हमारा हिंदुस्तान को हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया, हमारे पूर्वजों ने गोली खाई, शहीद हुए, तब जाके हमें हमारा हिंदुस्तान मिला है, हमें इतनी खूबसूरत मुल्क मिला है। और आज हमारे पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। बताइए, वक्फ बोर्ड, आपने 3 तलाक कानून लाया, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा आपको। आपने सीए लाया, हम लोग सह लिए आपका। एनआरसी लाया, हम लोग सह लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जमीन, आप पता, हिंदू समाज भी भारतीय जनता पार्टी की इस काले कारनामे में, इस काले कानून की आलोचना कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जमीन तो सबका है, जमीन पर सबका मौलिक अधिकार है। आप उसको नहीं ले सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं। अदानी अंबानी को आप नहीं दे सकते हैं। आप क्या लगा कि यहाँ वक्फ बोर्ड में संशोधन करके हमारा हिंदू समाज खुश हो जाएगा? क्या एक भी हिंदू समाज खुश नहीं है। आज इस तरह की नीति से खुश नहीं होता है। काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है, अक़लियत समाज, भाजपा के बाप की जागीर नहीं है। लोग अपना कमाता है, खाता है, आपका मोहताज नहीं है। मैं आपको वोट, भाजपा को वोट नहीं देता, मुस्लिम समाज खुलेआम बोलता हूँ नहीं देता है। तो आप नकली मेरा हमदर्द क्या बन रहे हैं? आप बेवजह हमदर्दी मत दिखाइए हम लोग को। वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं मानेंगे, झारखंड में लागू नहीं होगा, सबका यहाँ सम्मान होगा। बंगाल में जिस तरह से